जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं CSIR UGC नेट जून 2022 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक ओपन करते तो आपके सामने इस फॉर्म की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आप जानेंगे कि आप लोग 11 जुलाई 2022 से लेकर के 10 अगस्त 2022 तक इस फॉर्म को भर पाएंगे। और जो आपकी अन्य इंपोर्टेंट डेट्स है वो भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस कौन सी कैटेगरी के लिए क्या रहेगी वो आप यहां पर देख सकते हैं। एज लिमिट आप यहां पर वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो जानकारी यहां पर आपको अच्छे से दी है। तो आपके पास अगर ये क्वालिफिकेशन है और आप इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए, तब आपको यहां पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अगर आप नोटिफिकेशन चेक करना चाहते हैं तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन को यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको इस नोटिफिकेशन की संपूर्ण जानकारी जानने को मिल जाएगी। जैसे कि आपकी इंपोर्टेंट डेट्स जो कि आप यहां पर देख सकते हैं, जॉइंट CSIR UGC नेट जून 2022। तो ये सभी जानकारी आप यहां से वेरीफाई कर सकते हैं। अब आपको यहां पर आना है और आने पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आपको इनको चेक करते हुए नीचे आना है और यहां पर टिक करके क्लिक हियर टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो आ जाएगा। अब आपको यहां पर आपका नाम एंटर करना है। ये नाम आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इसके बाद आपको यहां पर आपके फादर का नेम एंटर करना है, ये भी आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। देन आपको यहां पर आपकी माताजी का नाम एंटर करना है। फिर आती है आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ भी आपकी 10th की मार्कशीट के अनुसार ही होना चाहिए। तो यहां पर आपको इन डिटेल्स को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में यहां पर आता है जेंडर, तो जो भी आपका जेंडर है वो आप सिलेक्ट करेंगे। आइडेंटिटी टाइप में आप कोई भी एक आईडी सिलेक्ट कर लीजिए। जो भी आईडी आपने सिलेक्ट किया है उसी का नंबर यहां पर दे दीजिए। फिर है प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है जिसमें कि आपका प्रीमिसेस नंबर या फिर नेम जो भी है वो आप यहां पर लिखेंगे। सब लोकेलिटी का ऑप्शन ऑप्शनल है, यानी कि आप इसको चाहे तो खाली छोड़ सकते हैं। लोकेलिटी क्या है वो आप यहां पर एंटर कर दीजिए। जो भी बेसिकली आपका एड्रेस है उसी के अकॉर्डिंग ये भरना है। कंट्री आप यहां से इंडिया सेलेक्ट करेंगे। स्टेट आपकी इंडिया के अंदर कौन सी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है और डिस्ट्रिक्ट आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। देन अपना पिन कोड जो भी है वो आप यहां पर भर देंगे। अपनी ईमेल आईडी यहां पर देंगे। ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे और ये ईमेल आईडी वैलिड होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर एक OTP जाएगा। जब आप अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई कर देंगे तभी आपका फॉर्म कंप्लीटली सबमिट हो पाएगा। अब आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर के ऊपर भी OTP जाएगा, इसलिए सही नंबर डालना है और नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। कोई अन्य नंबर देना चाहते तो यहां पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर आपका आता है परमानेंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहां पर टिक कर देंगे। टिक करने के बाद जो जानकारी आपने ऊपर भरी है वो यहां पर आ जाएगी। अगर आपका अलग एड्रेस है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिए। फिर है चूज पासवर्ड। अब आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड आपका कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें कि इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, एक स्पेशल कैरेक्टर एंड डिजिट रहने चाहिए। कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। फिर आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, उसका आंसर दे देना है। ये आंसर आपको जब काम आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे और उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। फिर सिक्योरिटी पिन आपको यहां पर भरना है और भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करना है। नाउ गाइज आपके सामने रिव्यू पेज आ जाएगा। आपको पहले तो यहां से इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद जो भी जानकारी आपने भरी है उनको ऊपर आप चेक करेंगे। फिर यहां पर आप उनको डबल वेरीफाई करेंगे कि मैंने अपना नाम, आपका अपना डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये सभी वेरीफाई कर ली है और बिल्कुल सही है। फिर आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे और सबमिट एंड सेंड OTP के ऊपर क्लिक करके यहां से यस कर देंगे। यस करने के बाद में आपके नंबर के ऊपर एक OTP गया होगा, वो OTP यहां पर आपको डालना है और डालने के बाद आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ जाएगा, बट मैं आपको यहां पर बता दूं कि कोई भी जानकारी भरने से पहले आपको यहां पर अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है। तो आपको वेरीफाई ईमेल आईडी के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। आपको सिक्योरिटी पिन एंटर करके सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपकी ईमेल के ऊपर एक OTP गया होगा, वो OTP यहां पर आपको भरना है और वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आप देखेंगे कि आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुकी है। अब आप क्लिक हियर टू गो होम पर क्लिक करके यहां से एप्लीकेशन फॉर्म के जो सेक्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहां पर दोस्तों आपको
आपकी पर्सनल डिटेल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर कुछ जानकारी आपकी भरी हुई है और कुछ जानकारी आपको भरनी है। जैसे कि नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट करेंगे, कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वही आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आपको मधुमेह रोग है यानी कि डायबिटिक है, हाँ आप अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। आपकी एनुअल फैमिली इनकम कितनी है, किस रेंज में है, वो रेंज आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर सिक्योरिटी पिन जो कि आपके सामने है वो यहाँ पर आपको भरना है और इसको भरने के बाद में आप यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से यस कर देंगे। यस करने के बाद में आपसे पूछा है आधार डिटेल, तो आप यहाँ पर आपसे पूछेगी कि आपके पास आधार नंबर है, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। यस के बाद सबमिट करें, यहाँ से ओके करें। ओके करने के बाद आपके सामने 3 विकल्प है, आप इनको पढ़िए और इनके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर करना है। जैसे कि आधार कार्ड पर मेरी जानकारी वही नहीं है जो आवेदन पत्र में दर्ज की गई है, अगर ऐसा है तो आप ये सिलेक्ट करेंगे। फिर है कि मैं स्वेच्छा से अपना आधार नंबर साझा करने के लिए सहमत हूं और मुझे पता है कि इसका उपयोग UIDAI के आधार पर आधार रिकॉर्ड में उपलब्ध मेरे व्यक्तिगत पहचान विवरण का मिलान करके संयुक्त CSIR UGC नेट जून 2022 के लिए मेरी पहचान स्थापित करने के लिए किया जाएगा। अगर आपका सेम डिटेल है तो आप ये सिलेक्ट करेंगे और अगर आप अपना आधार नंबर साझा नहीं करना चाहते तो ये भी आपकी चॉइस है, आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ पर टिक करना है डिक्लेरेशन पर और जो आपके सामने ये कैप्चा कोड है ये आपको फिल करके सबमिट एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर अप्लाई फॉर, तो अप्लाई फॉर पर क्लिक करने के बाद आपको बताना है कि JRF के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर लेक्चररशिप या असिस्टेंट प्रोफेसर, तो जिस पर भी आप अप्लाई कर रहे हो वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। सब्जेक्ट ऑप्टेड फॉर NET, NET के लिए सब्जेक्ट कौन सा ऑप्टेड है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। स्पेशलाइजेशन क्या है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर इंग्लिश या हिंदी जो भी आप रखना चाहते हो आप सिलेक्ट करेंगे। फिर आप एग्जाम सेंटर की जो स्टेट है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे पहला, फिर उसके अंदर कौन सी सिटी वो आप सिलेक्ट करेंगे। सेकंड स्टेट सिलेक्ट करेंगे, उसकी सिटी सिलेक्ट करेंगे। थर्ड स्टेट सिलेक्ट करेंगे, फिर उसकी सिटी सिलेक्ट करेंगे। इसी प्रकार से फोर्थ और फिर यहाँ से जो आपका सिटी है वो भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो आपकी एग्जाम सिटी है ये स्टेट है, इनमें आप चाहे तो सभी में एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, बट जो सिटी है वो अलग अलग होनी चाहिए। फिर यहाँ पर है फादर गार्जियन ऑक्यूपेशन, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। एग्रीकल्चर बिजनेस जो भी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फादर गार्जियन क्वालिफिकेशन, कितनी क्वालिफिकेशन है उनकी बेसिकली आपके फादर की, वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपकी माता जी का ऑक्यूपेशन यानी कि वो क्या करते हैं उनकी जानकारी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। उनकी क्वालिफिकेशन कितनी है वो आपको बताना है। फिर आपसे पूछे कि वेदर यू हैव टेकन एडमिशन इन रेगुलर MPhil PhD कोर्स, अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। ये आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप यस नो कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप नो करते तो आपसे पूछे कि यू हैव कंप्लीटेड मास्टर डिग्री कोर्स और इक्विवेलेंट कोर्स, अगर हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसी प्रकार से आप इसमें भी यस नो में कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं इसमें तो आपको बताना है नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और डेट ऑफ एडमिशन आपको बतानी होगी। फिर ये सिक्योरिटी पिन फिल करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जानकारी आ चुकी है, तो आपको ग्रेजुएट की जानकारी यहाँ पर सबसे पहले देनी है। तो आपको पास स्टेटस में बताना है कि आपकी पास हो चुकी है या फिर आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से पास सेलेक्ट करता हूँ। फिर आपको बताना है ईयर ऑफ पासिंग, अगर आपने पास सेलेक्ट किया है कि तो आपने किस साल के अंदर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो पास कर ली थी, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद कोर्स स्ट्रीम नेम आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है। इसके बाद यहाँ पर आपका है एग्जामिनेशन फ्रॉम इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया, तो मैंने इंडिया से किया इसलिए मैं इंडिया सेलेक्ट करता हूँ। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट नेम क्या था वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपकी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट का नेम इसके अंदर नहीं है तो अदर्स का सेक्शन भी यहाँ पर दिया है, तो आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। रिजल्ट मोड क्या था, परसेंटेज या CGPA, वो आपको बताना होगा। उसके पहले यहाँ पर अतिरिक्त ऑप्शन में आपको आपकी यूनिवर्सिटी का नाम देना है जहाँ से आपने क्वालिफिकेशन की है, क्योंकि मैंने अदर का सेक्शन सेलेक्ट किया है। फिर आप रिजल्ट मोड सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप बताएंगे डेट ऑफ एडमिशन, कब आपने एडमिशन लिया था। अगर आपको एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है तो आप एक एक्सपेक्टेड डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर जो मैंने रिजल्ट मोड में परसेंटेज सिलेक्ट किया तो आपको टोटल मार्क्स भरने, जैसे कि मैं एग्जांपल के रूप में 500 नंबर भरता हूं, उसमें से जो नंबर आए थे वो आपको लिखना है, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। देन आप यहां पर जो डेट ऑफ एडमिशन है वो देंगे और आपका जो इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस है वो देंगे, इंस्टीट्यूट का पिन कोड देंगे कि कहां पर वो स्थित है। फिर आपको सेम तरीके से PG डिग्री की जो जानकारी है वो भी देनी है। पास स्टेटस में बताना कि पास कर लिया, फिर रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। इसी प्रकार से आपको बताना है कि कौन से साल के अंदर आपने आपकी क्वालिफिकेशन पास की है। कोर्स स्ट्रीम नेम क्या है वो आपको
सेलेक्ट करना है। एग्जामिनेशन फॉर्म कहाँ से है, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। रिजल्ट मोड आपको बताना है और फिर यहाँ पर आपको आपके नंबर की जानकारी और आपके डेट ऑफ एडमिशन एंड इंस्टीट्यूट नेम और इंस्टीट्यूट का पिन कोड देना है। इसके बाद ये सिक्योरिटी पिन फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। नाउ गाइज आपके सामने एडिशनल डिटेल आ जाएगी जहां पर पूछा है डॉक्टरेट डिटेल, जिसमें है वेदर ऑलरेडी डॉक्टरल स्टूडेंट। अगर आप है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आपसे अगर आप यस करते हैं पूछा है यूनिवर्सिटी नेम वेयर दी एडमिशन हैज बीन टेकन और एग्जाम ईयर आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद डिपार्टमेंट नेम वेयर दी एडमिशन हैज बीन टेकन वो भी आपको यहाँ पर देना है। अगर आपने नहीं लिया है तो आप सिंपली नो कर दीजिए। फिर स्पेशलाइजेशन डिटेल अगर है कोई तो आप यहाँ पर भर देंगे। माइनॉरिटी डिटेल, क्या आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते तो आपको बताना है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। फिर आपसे पूछा है कि वेदर द एनुअल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज ऑफ योर पेरेंट्स गार्जियन डज नॉट एक्सीड 6 लाख, जो कि पर ईयर काउंट होगी, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं अगर आप ऐसे कैंडिडेट है। फिर ये सिक्योरिटी पिन जो कि आपके सामने, आप यहाँ पर इसको एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद में यहाँ पर आप नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर देंगे। यस करने के बाद जो आपके सामने जानकारी आएगी वो होगी डॉक्यूमेंट अपलोड की। तो जो आपका फोटो का साइज है वो रखा है आपका मिनिमम 10 KB, यानी कि 10 KB से तो कम रहना चाहिए और 10 से 200 KB के बीच में रहना चाहिए, अगर बात सिंपल वर्ड में की जाए। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी फोटो की फाइल है वो आप सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर आपको एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैं इस फॉर्म को डेमो के रूप में भर करके दिखा रहा हूँ। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपकी फाइल आएगी। अब मैं इसको अपलोड ओरिजिनल पर क्लिक करता हूँ और फिर अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके बाद आपकी फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। अपलोड होने के बाद में आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं। फिर आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर का साइज 4 से जो 30 KB है उसके बीच में रखा है। तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ओपन करता हूँ और अपलोड ओरिजिनल के ऊपर क्लिक करके मैं इसको भी अपलोड कर देता हूँ। अब आपके सामने फिर से रिव्यू पेज आ चुका है। आप यहाँ पर इसको क्लोज करेंगे और जितनी भी जानकारी आपने अभी तक भरी है इन सभी को एक बार फिर से वेरीफाई कर लेंगे, क्योंकि बाद में कोई मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आप डबल वेरीफाई ऊपर करने के बाद ही इन सब के ऊपर टिक करें कि हाँ मैंने ये सब जानकारी चेक कर ली, जैसे कि आपका नाम, आपकी कैटेगरी, आपका जेंडर, आपकी क्वालिफिकेशन की डिटेल, आपका सब्जेक्ट और आपने किसके लिए अप्लाई किया है। तो ये सभी आपको वेरीफाई करने के बाद में यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस करना है। यस करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। बट अभी आपको फीस जमा करनी है, तो फीस जमा करने के लिए आप पे एग्जामिनेशन फीस के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट करके प्रोसीड फॉर पेमेंट यहाँ से ओके करें। इसके बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा और आप जिस भी माध्यम से चाहे अपनी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर जमा कर पाएंगे। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके, तो आप इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किए जाएंगे और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से आप लोग NTA CSIR UGC नेट जून 2022 ऑनलाइन फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।